ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय सच्चे की। स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अपने घरों में, आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा, आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं एक बहुत ही सुंदर दिन लेकर आई हूँ, जो कि हमारे भारत के, हमारे कल्चर का, हमारे संस्कृति का बहुत मुख्य दिन है। किंतु इस विशेष दिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर मैं युवा पीढ़ी की बात करूं तो शायद ही हम में से किसी को पता होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैं इस दिन के बारे में जान पाई हूँ। और जिस विशेष दिन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज मिलकर इस सुंदर दिन के बारे में जानते हैं, इसकी कथा, इसकी कहानी, इसके पीछे संतों का क्या विश्वास है, ये 2020 में कब मनाया जाएगा, इन सब बारे में, अनंत चतुर्दशी के बारे में मिलकर जानते और समझते हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत ही महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी को ही अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में अनंत चतुर्दशी का पर्व 1 सितंबर मंगलवार के दिन पड़ रहा है। भगवान विष्णु का ये प्रिय दिन है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों के, उनके विशिष्ट रूपों की पूजा आराधना कर भगवान को मनाया जाता है। कहते हैं भगवान ने भौतिक जगत की जब रचना की तो पहले 14 लोकों का ही निर्माण किया। उन 14 लोकों का ध्यान रखने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए प्रभु ने स्वयं को ही 14 भागों में, 14 रूपों में बांट लिया। और तभी से ऐसी प्रथा है कि इस दिन प्रभु के उन 14 रूपों और अनंत रूपों की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। इस दिन एक विशेष प्रथा है कि इस दिन जो हमारा रक्षा सूत्र होता है उसमें हम 14 गांठें बांधकर प्रभु को अर्पित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। और साथ में ही जब हमारी पूजा संपन्न होती है तो प्रभु से आशीर्वाद लेते हुए उसी कलाई नारे को, उसी अनंत सूत्र को हम अपने कलाई पे बांध कर ये प्रण करते हैं कि ये उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाएं। लेकिन ये एक ऐसा नियम है कि वो रक्षा सूत्र, वो अनंत सूत्र को हमें या तो 14 दिन तक के लिए अपनी कलाई पे बांधे रहना चाहिए, या फिर 1 साल तक, जो भी काल आपको उचित लगे उतने समय तक बांधिए। लेकिन उसमें ध्यान रहे कि उसमें नॉन वेज, उसमें ड्रिंक उस समय में जब आपके पास वो रक्षा सूत्र आपकी कलाई पर है, आप ना करें। सात्विक जीवन जीते हुए, सात्विक आहार लेते हुए, उस रक्षा सूत्र का आदर करते हुए, पूरी निष्ठा के साथ प्रभु का आशीर्वाद मनाते हुए उसे हमें अपनी कलाई पर बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। साल 2020 को 1 सितंबर के दिन, मंगलवार के दिन यह विशेष तिथि पड़ रही है। इसका शुभ मुहूर्त, चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी 31 अगस्त साल 2020 को प्रातः 8:48 से। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 1 सितंबर सुबह 9:38 तक। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त, जिस समय हम विशेष पूजा आराधना प्रभु के आगे करेंगे, वो समय रहेगा 5:59 से सुबह के 9:38 तक। ये कुल अवधि 3 घंटे 39 तक की रहेगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि प्रत्येक व्रत में सेम नियम होते हैं, सेम विधि होती है। फिर भी इस तिथि में हम क्या कुछ ऐसा विशेष करें जिससे हम उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा पूर्णता प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि हम प्रत्येक व्रत में सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सदैव ही हितकारी होता है। और कुछ ऐसे विशेष दिन पड़ जाए तो उन दिनों पे हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मुख्य दिनों में, ऐसे सुंदर दिनों में तो हम ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें। और सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर में विराजित विष्णु भगवान का विग्रह हो, चाहे वो लड्डू गोपाल का विग्रह हो, श्री राम का ही क्यों ना हो, जो भी विग्रह आपने, जिनका भी विग्रह आपने प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने मंदिर में विराजित किया हुआ है, तो उनका अभिषेक करें, सुंदर घी का दीपक जलाएं और फिर उनको इत्र लगाएं
उनको फूल फल माला पहनाएं और कोशिश करें, ध्यान रखें क्योंकि ये विष्णु जी का दिन है, तो यदि हम इसमें पीले रंग का इस्तेमाल करें तो और सुंदर बात हो जाएगी। तो मिष्ठान उनको भोग लगाएं, तुलसी अर्पित करें। इस तरह से ठाकुर की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूजा कर सकें, और अगर कर सके, पढ़ सके या सुन सके तो हमें इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। साथ में ही सत्यनारायण की कथा का भी विधान इस दिन के लिए आता है। और एक जो विशेष विधान इस दिन का है कच्चे सूत का। कच्चे सूत में 14 गांठें, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, उसमें हमें 14 गांठें लगानी है। कोशिश करें 14 गांठें लगाते हुए श्री हरि के विभिन्न नामों का उच्चारण करें। उनके विभिन्न नामों को उनको पुकारते हुए 14 गांठें हमें लगानी चाहिए। कच्चे सूत को लेकर हल्दी, केसर और कुमकुम में भिगोकर ठाकुर को अर्पित करेंगे, उनके विग्रह को अर्पित करेंगे। और फिर जब पूजा संपन्न हो जाए तो स्त्रियां अपने बाएं हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में, और जो पुरुष होंगे, जो जेंट्स होंगे, वो अपने दाहिने, अपने राइट हैंड पे उसको कच्चे सूत को बांधें। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप 14 दिन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, 14 दिन के लिए या 1 साल के लिए, जितना भी आप निभा पाए, लेकिन उसमें हमें ना नॉनवेज खाना है ना ही ड्रिंक करनी है, उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। उसको आदर, उसको सम्मान देते हुए, अपना भाव देते हुए इस दिन को मनाएं। ये दिन गणपति विसर्जन के लिए विख्यात है। इस दिन गणपति से अलविदा ली जाती है, उनकी विदाई की जाती है, उनसे अगले साल आने की फिर से प्रे की जाती है। तो इस दिन गणेश विसर्जन होने की वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभु के नाम के निमित्त एक दिन का व्रत रखें, एक उपवास रखें, कुछ घंटों के लिए अन्न का त्याग करें। त्याग में बहुत बल मिलता है, तो त्याग से बहुत बल मिलता है। तो हमें एक छोटे छोटे प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम खुद को तपाएं। खुद को, बहुत बड़ी बात है, हम उस लेवल तक नहीं जा सकते, लेकिन छोटे छोटे प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर करते नहीं है तो ये ठीक बात नहीं है। तो अब फिर भी मैं कहूँगी, अगर कुछ लोग जो भी व्रत रखें या ना रखें, कथा जरूर सुनिए। इस दिन की कथा का बहुत महत्व है, इसीलिए चाहे आप व्रत रख रहे हो और या व्रत नहीं रख पा रहे, दोनों ही स्थिति में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दिन की सुंदर कथा को जरूर सुने। आपको पता चलेगा कि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारी भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी कहानियां छुपी हैं, कौन कौन से भाव छुपे हैं। तो इसलिए ये अनुरोध है कि जो भी दिन त्योहार हो, उन दिनों की कथा जरूर सुने, और हो सके तो उसी कथा को सरल रूप में, स्टोरी रूप में बनाकर अपने बच्चों को भी सुनाएं। तो चलिए इस अनंत चतुर्दशी की कथा को हम शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा महाभारत काल की कथाओं से जुड़ी हुई है। तो चलिए मिलकर आज ऐसी ही एक सुंदर कथा को सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ के उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर आंधों की संतान अंधी, यह कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को एक क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपने दुख को कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो।
इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के पालन पोषण की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली मां का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिल्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे पूजा विधि पूछी, विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिल्य ऋषि में अहंकार आ गया। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है जब सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर, उनकी पूजा आराधना कर, अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और उसने उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बनवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बदले हैं। इस पर उसके पति खुद को अपमानित महसूस करने लगे। उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला ने अपनी पूजा को दे रही थी। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते उनका पूरा परिवार अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य एवं सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। पुराणों में तो लिखा ही हुआ है, संतों की भी ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि जो इस दिन श्री हरि को भजते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके अनंत रूपों को याद करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, विधि पूर्वक उनकी पूजा आराधना करते हैं, कच्चे सूत्र को अपने कलाई पे बांधते हैं। ऐसा सब करने से कहते हैं संत लोगों का ऐसा विश्वास है कि मनुष्य अपने जीवन की कठिन समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। ऐसा कोई भी जीवन नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जिनके जीवन में चिंताएं ना हो या कठिनाइयां ना हो, लेकिन वो कठिनाइयों का जो एक असर है वो कम हो जाता है, जो हमारा वो काल होता है वो कम हो जाता है। ऐसे संत लोग बताते हैं और कहते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब छोटे छोटे ये प्रयास करें और उस हरि की कृपा को पा सकें। अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत की और इस दिन की महिमा को और इस व्रत के महत्व को। अनंत चतुर्दशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। गणपति के विदाई के साथ साथ सर्व सुख प्रदाता कष्ट निवारक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इसी दिन अनंत सूत्र को बांधने से कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और प्रभु श्री विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान विष्णु के कई अवतारों का स्मरण किया जाता है।
यह दिन उन्हें खुश करने और आनंद व संतोष से भरा एक शाश्वत जीवन पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत धन, अनंत सुख एवं समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। यह व्रत भारत के कई राज्यों में प्रचलित है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं परिवार के सदस्यों को सुनाई जाती हैं। यह पूजा ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर भी इस दिन की पूजा से बहुत लाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों का कथन है कि यह समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है, आर्थिक संकटों का समाधान करता है और निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान का सुख प्रदान करता है। यह अनंत धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक अनंत फल देता है। श्री कृष्ण के कहने पर जब पांडवों ने इस व्रत को विधि पूर्वक करा था और अनंत प्रभु विष्णु को की पूजा आराधना की थी, तो तभी से इस व्रत की शुरुआत को माना जाता है। चलती हूँ। उम्मीद है आज का ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, अपने सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस सुंदर दिन की जानकारी सबको पता चले और ये इसका लाभ हम सब मिलकर उठा सकें। क्योंकि अगर हमें ठाकुर ने हमारे लिए ऐसे प्रावधान बनाए हुए हैं कि हम समय समय पर सुंदर सुंदर दिनों का लाभ लेके अपनी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं हमें इसका लाभ लेना चाहिए। इसीलिए अगर व्रत कर सके तो बहुत सुंदर बात, नहीं तो कथा जरूर सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ YouTube में भी उपलब्ध है, आप जरूर सुनिए और लाभ लीजिए, और अपने अध्यात्म की यात्रा में छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हुए हम सब आगे बढ़े, इसी विश्वास के साथ चलती हूँ। और जय सच्चे की जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि बोल।